हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम हमारा चैप्टर 20 करेंगे। 20 चैप्टर है हमारा धरती की शान। धरती की शान के लेखक हैं पंडित भरत व्यास। तो हमारे जो लेखक हैं पंडित भरत व्यास के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। जो हिंदी साहित्य है उसके जाने माने गीतकार रहे हैं। इनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ। इनके कई गीत काव्यों की रचना की है। जो इन्होंने कई गीत काव्यों की रचना भी की है। इनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। इनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रतिपादित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी में लिया गया है। जो ये गीत है प्रस्तुत हमारा, वो हिंदी फिल्म 1958 में आई थी, गांव की गोरी में लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपने बुद्धि का कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही हमारी महानता का प्रमाण है। हमारी जो कविता है धरती की शान, वो कवि में मनुष्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो चलो हम हमारी कविता शुरू करते हैं। धरती की तू शान, भारत की तू संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। जो हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफानों को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच में तू बहुत महान है और शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है और नदियों का जो लहरें उठती है उनके प्रवाह को मोड़ने की भी शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझे जाने वाली ये मिट्टी, इससे अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। इन पंक्तियों में लेखक मनुष्य को बता रहे हैं कि जो हम इंसान हैं वो पहाड़ों को फोड़ सकते हैं, नदियों को मोड़ सकते हैं और जो मामूली समझी जाती है मिट्टी, उससे अमृत निकाल सकते हैं, धरती को अंबर से जोड़ सकते हैं और जो हमारे प्राण हैं हमें अमर रहने का वरदान मिला है। इसलिए हमारे अंदर भगवान विराजमान है और हमें जो मुसीबतें आती है उनसे घबराना नहीं चाहिए। अब हमारी जो पंक्तियां हैं वो है, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुक्टी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। नयनों मतलब आँखों में। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नयन अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। मतलब जब गुस्सा आता है तो हमारे जो नयन है वो अग्नि की ज्वाला, जो आग जलती है तो उनमें जो लपटें उठती है उसके समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। मतलब तुम में इतनी शक्ति है कि भूकंप
ला सकते हो। स्वयं महाकाल तेरे सीने में हृदय में रहते हैं। स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है और तेरी भौहों, भुक्टी मतलब तेरी जो आईब्रो होती है, भौहें, उनमें जो तेरी भौहें हैं उनमें भगवान शिव के तांडव नृत्य की मतलब विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी से नए युग को बुला सकती है। तू चाहे तो तेरी वाणी जो बोली है वो नए युग को आह्वान मतलब बुला सकती है। अब हमारी जो लास्ट पंक्तियां हैं वो है, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझे धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। मतलब अगर धरती धीरज रखती है तो अग्नि जला भी सकती है। तो तुझ में धीरज रखने, धरती जैसा धीर रखने की शक्ति है तो अग्नि जला देने जैसी भी शक्ति है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे रोक भी सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा सकती है, हिम्मत से तू उसे हरा कर। जो पशुता मतलब जो पाप बढ़ रहे हैं उन्हें तुम खत्म कर सकते हो और हिम्मत से काम लो। गुरु सा मतिमान जो बृहस्पति हैं, उच्च कोटि जैसी हमारी बुद्धि है मनुष्य की, तो तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश जैसी चाहे उड़ान भर सकता है। यहाँ पर जो लेखक है इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तू धरती के समान धीरज भी रख सकता है और अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी रखता है। इसलिए मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पापों की बाढ़ आई है तो तू चाहे उसे रोक भी सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो ये हमारी पंक्तियाँ यहाँ पर कंप्लीट हुई। आप सबको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा, ये कविता समझ में आई होगी। अब हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।